नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और उसी प्रसंग में मैं फिर से वर्णन करता हूं नवधा भक्ति के विषय में। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, अच्छी बात है। उससे मनुष्यों का पतन हो जाता है। विषयों का संग होने से मनुष्यों का पतन हो जाता है और सत्संग से प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा वैसा ही प्रभाव पड़ता है। और श्रवण भक्ति भी सत्संग से ही मिलते हैं, इसलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। उन महापुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी पुरुष भी पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में राजा रहुगन के प्रति महात्मा जड़भरत कहते हैं, हे रहुगन, महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान किए बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थ धर्म पालन और वेद अध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से वह परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग से ही होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे प्राणियों का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय मैं हूँ, इसलिए भगवान दीन दुखियों के पास हर समय रहता है तथा मरने पर मनुष्यों का धर्म ही धन है। हम लोगों के धन कुछ काम नहीं आएगा। मरने के समय कोई वस्तु साथ नहीं ले जा पाएंगे। वैसे ही जन्म मरण से भयभीत हुए व्याकुल पुरुषों के लिए संत महात्मा जन परमाश्रय है। जैसे संपूर्ण आसक्तियों का नाश करने वाला सत्पुरुषों का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात प्रेम पास में बांध सकता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप तड़ाग आदि का निर्माण अथवा दान तथा व्रत, पूजा, वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यम नियमों का पालन, ये कोई भी नहीं बांध सकते, अर्थात इनके द्वारा मैं बस में नहीं आ सकता। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है, इसलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करना चाहिए। देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है, अतः उस सत्संग की ही साधना करो, सत्संग के ही साधना करो। तदेव सद्धताम अर्थात
सत्संग के ही साधना करो, सत्संग की ही साधना करो। संत महापुरुषों का संग, सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से भी मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। यह उसका फल है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अन्ये तेवो जानन्तु सुतन्निन भव उपासते ते हवि चतिरतन्तेव मृत्युं सति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उसी के अनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। नारद जी भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनक आदि के प्रति कहा है, श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणाद जस्य लभ्यते। अर्थात हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवणों को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित अर्थात वैकुंठ में रहने वाले श्री हरि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल श्रवण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रमाण भी हैं तथा इतिहास और पुराणों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है कि हे विषय रूप विष के संसर्ग से व्याकुलित बुद्धि वाले पुरुषों, किस लिए कुत्सित वार्तारूप कुमार्ग में व्यर्थ घूम रहे हो, किस लिए अजथा वाक्यों में पड़े रहते हो। इस असार संसार में कल्याणार्थ कम से कम आधे क्षण के लिए तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथारूप अनुपम अमृत का पान करो। श्रवण से मुक्ति हो जाती है। इस कथन के लिए परीक्षित साक्षी है अर्थात प्रमाण है। धुंधुकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवाद को सुनने के प्रभाव से तर गया तथा शौनक आदि बहुत से ऋषि भी पुराण और इतिहास के श्रवण से ही अपने समय को व्यतीत किया करते थे। वे कभी भी नहीं अघाते थे अर्थात कभी भी उनका मन नहीं भरता था। भगवान के गुणानुवादों को सुनने से उनका चित्त नहीं भरता था। इस मनुष्य जीवन के लिए कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक श्रवणीय विषय नहीं है और यह महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों के संग के समान आनंददायक लाभप्रद संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्यों के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं, तुलयामलविनापि न सर्गना पुनर्भवम् भववत्संगे सत्संग मत्तारं किमुताशिष। भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र से भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की भी समानता नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों के संग क्षण भर भी सत्संग करने से मुक्ति हो जाता है। हम उस क्षण भर के सत्संग को स्वर्ग से तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्यों के लिए इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए
श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, लीला, धाम, रहस्य और तत्व की अमृतमय कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए, समय बिताना चाहिए। इस संसार में कुछ नहीं है मित्रों, भगवान के एकमात्र नाम ही कलियुग का आधार है। और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। मित्रों, आगे मैं इस विषय में फिर वर्णन करूंगा, नवदा भक्ति के विषय में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे। धन्यवाद।